तो अभी हम लोग एक नया चीज सीखने जा रहे हैं, ठीक है। क्लास 9 में हालांकि वो सीख चुके थे, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो और उसका q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसको नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। कोई भी एक नंबर सोच लो, कोई भी एक नंबर सोच लो, सब रैशनल नंबर है। अगर तुम लोग सोचोगे 3, तो इसको लिख सकते हैं 3/1, ठीक है, रैशनल नंबर है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए इन दोनों का, ठीक है। रैशनल नंबर में ये चीज एकदम दिमाग में सेट करके रखना कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो तो दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, ठीक है। 1 सबका फैक्टर होता है, इसलिए 1 को छोड़कर, ठीक है। तो 1 को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं ना रैशनल नंबर। हर वो नंबर तुम्हारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? अब रैशनल नंबर में हम दो चीज जान लेते हैं यहां पर, ठीक है। रैशनल नंबर का दो चीज होता है, पहले एक जान लेते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा हम लोग जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखो दोनों में क्या होता है, फर्क को बताते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट करने का मतलब होता है खत्म कर देना, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर लो जिसको डिवाइड करने पे वो पूरा खत्म हो जाए, जैसे 4/5 ले रहे हैं, आंसर लोगे तो क्या हो जाएगा 0.5, 0.5, 0.8, खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग लेते हैं 2/3 तो नहीं ले सकते, 2/5 लेते हैं, ठीक है। या फिर यूं करते हैं हम लोग 7/2 ले लेते हैं, ठीक है, नीचे कुछ और ले लेते हैं। तो जब 7/2 लेंगे तो 3.5 हो जाएगा, एकदम खत्म हो जा रहा है। जब भी कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस 2/3 में क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमेशा 0.6666, ये जाते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्लियर। तो ऐसे नंबर जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए, कब? जब उसको डिवाइड करेंगे तब। तो जब कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको डिवाइड करने के बाद वो कभी खत्म नहीं होगा, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्लास 9 में ये चीज हम लोग पढ़े थे डिटेल में, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बता दूं। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, तो एक इरेशनल नंबर जो होगा वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ना तो वो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो रिपीट करेगा, इसको रिपीटिंग रैशनल नंबर भी कहते हैं, इसको नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जो नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं नॉन इरेशनल नंबर, क्लियर। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एक नंबर हम लिए, उसको डिवाइड किए और आंसर आया हमारा 0.626662, कहीं पे रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भाई 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे रिपीट करना, नहीं। 2 का पोजीशन जो है वो एक 6 के बाद है, यहाँ पे 2 6 के बाद है, यहाँ पे 3 6 के बाद है, तो अगले बार 4 6 के बाद होगा, उसका पोजीशन रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। या फिर √3 का वैल्यू ले लें तो 1.732 कभी रिपीट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसको कितनों दूर तक तुम ले जाओ, कोई भी एक डिजिट इसका रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, वो हमेशा चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, क्लियर। अब ये जो भी हम मेथड बताए इसमें एक कॉमन चीज है, क्या
कि हम लोग कब देखेंगे ये टर्मिनेटिंग होगा, जब उसको डिवाइड करेंगे। कब देखेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जब उसको डिवाइड करेंगे। कब देखेंगे वो इरेशनल नंबर होगा, जब उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे बिना डिवाइड किए तो जान जाएंगे ना, कोई एक नंबर दे दिया उसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। कैसे? जैसे कि 4/5 है तो हम लोग क्या किए, 4/5 कैसे डिवाइड किए, 0 पॉइंट लगाए, 8 बार में 40 कट गया, तो मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। क्लियर? इस तरह से डिवाइड करके हम सबको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि भैया डिवाइड करना ही नहीं है तुम लोगों को, बोलते विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तब क्या करेंगे? वही मेथड अभी हम लोग को सीखना है, ठीक है। बिना डिवाइड किए भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमारा एक नंबर जो है वो रैशनल है या इरेशनल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन बोलना कोई हमको, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 13/3125। एक क्वेश्चन है हमारे पास 13/3125, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम समझा देंगे कि आखिर हुआ कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग का जो ये क्वेश्चन है, ये जो रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। इसलिए क्या करेंगे, साइड में जाएंगे, एक लाइन खींचेंगे कॉपी में, डिनोमिनेटर को लिखेंगे 3125। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग। फैक्टर निकालना हम बताए थे, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालना स्टार्ट करते, लास्ट में 5 है तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 6 30, 5 2 10 और 5 5 35 हो गया। फिर 5 पे लास्ट में तो फिर 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25, फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से जाएगा, 5 2 10। देखो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13/5 into 5 into 5 into 5 into 5 ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको हम? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो इस डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है हमारे पास, सिर्फ 5 है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13/5 to the power 5, therefore terminating डेसिमल। अब कैसे डायरेक्टली लिखती है टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो एक चीज याद रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी बोले बिना डिवीजन के निकालना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालना, जैसे हम निकाले हैं, और ये ध्यान देना कि इसका फैक्टर होगा वो सिर्फ 5 हो या फिर सिर्फ 2 हो या फिर सिर्फ 5 और 2 हो। मतलब 5 और 2 छोड़ दें, कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ 5 आए चलेगा, सिर्फ 2 आए चलेगा, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन है चलेगा, लेकिन 5 और 2 छोड़ के कुछ नहीं आना चाहिए, ना तो 3 ना 6 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? तो छोटा सा ट्रिक है ये, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम लोग, और फैक्टर निकाल करके ये देखेंगे कि फैक्टर में क्या है। मेरे फैक्टर में सिर्फ 5 था, तुम्हारे फैक्टर से शो करना होगा ना एग्जाम में, बिल्कुल इसको शो करना है, इसको रफ पेज में मत बनाना, ठीक है। हम इसलिए बोलेंगे साइड में इसको बनाना, ताकि एग्जामिनर कॉपी जो चेक करेगा, इवैल्यूएटर जो होगा उसको ये दिखे, जो कॉपी इवैल्यूएट करेगा ना तुम्हारा, उसको ये दिखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे क्लास 10th में, जिसमें हम लोग को रफ वर्क दिखाना होता है कि हम कौन से मेथड से इस चीज को लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाता है। अगर इसके सिवाय कोई और नंबर रहता, 3 रहता, 7 रहता, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। क्लियर? ऐसा है, क्या करना है, चलो उतारो इसको, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ना, √5 को प्रूव करना। हम लोग क्वेश्चन बोला गया है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। उससे पहले हम लोग को जानना हो कि भैया ये इरेशनल नंबर होता क्या है, तब ना प्रूव कर पाएंगे।
तो कोई बताएगा आपको कि रैशनल नंबर क्या होता है? In the form of p by q. Any number in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0. कहने का मतलब ये है कि एक, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जो है वो p by q के फॉर्म में होगा, ठीक है, एंड q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब हमको डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखना है, बाकी कुछ भी रखो, ठीक है, पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो चलेगा, क्योंकि इंटीजर्स में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आता है। अब जीरो आने के बाद भी हम लोग को नीचे में जीरो नहीं रखना है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखना है, ठीक है, ये हो गया। और एक बात कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों देखने में एक जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से दोनों एक जैसा नहीं लगता। क्यों जी? एक जैसा है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन देखने में एक जैसा है, बट वो पूरी तरह से सेम नहीं होता है। कैसे सेम नहीं होता है? जैसे हम एक नंबर लिख दिए 3/4, एक और नंबर हम लिख देते हैं 6/8, दोनों में कौन रैशनल नंबर है कौन फ्रैक्शन, तो बता सकता है? 3/4 रैशनल नंबर, 6/8 फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सर वो नहीं कटेगा 3/4, वो बिकॉज ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। रैशनल नंबर को हमेशा हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो अगर ये हमारा ये रैशनल नंबर है और सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वही नंबर होता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2 है, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ नहीं है सिवाय 1 के, ठीक है। 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, 1 को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। क्लियर? रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तुम लोग का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर वो होता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग को अगर प्रूव करना है कि 5 जो है वो एक इरैशनल नंबर है, तो कैसे, ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मान लेते हैं, सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल। हम लोग मान लिए कि √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर ये रैशनल नंबर में, तो ऑब्वियसली √5 जो होगा वो इस फॉर्म में होगा इस फॉर्म में। अब अगर वो इस फॉर्म में होगा, यानी कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर होने पर ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक। चलो देखते हैं, अगर कॉमन फैक्टर निकल जाता है दैट मींस कि रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को अपने ही स्टेटमेंट को यहाँ पे फॉल्स प्रूव करना है। चलो इसको हम ऐसे कर दें क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करते क्या होगा, 5 इक्वल्स टू a² बाय b², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू a² बाय 5 हो जाएगा, क्या होगा ये चीज। तो यहां पे क्या हो रहा है कि b² 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है ना a² को, a² डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू b², मतलब आंसर आ रहा है हमारे पास। एक छोटा सा है, जैसे कि मान लो कि 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3। अगर ये हो जाता है दैट मींस कि ये 3 जो है ये 9 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तब तो आंसर आ रहा है। अगर डिवाइड नहीं करता तो आंसर नहीं आता। तो उसी तरह से 5 जो है वो a² को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा था, तो b² आंसर आ रहा है। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लिखते हैं इस चीज को, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर 5 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा पूरी तरह, तो ऑब्वियसली 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। कैसे करेगा जरा देखना, ठीक है। एक चीज है, मान लो देखो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है।
हम कोई भी एक नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 25 को। 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। अगर इसको 5 जो है वो पूरी तरह से डिवाइड करता है, यानी कि 5 के स्क्वायर को 5 अगर डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स के रूट को भी 5 डिवाइड करेगा। एक और लेकर के देखते हैं, कोई एक नंबर लेकर के देखते हैं, जैसे हम लेते हैं 16, ये 4 का स्क्वायर है। अगर ये जो है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 जो है वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके रूट को भी वो डिवाइड करेगा, यानी कि 4 को भी तो डिवाइड करेगा। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि कोई भी एक नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। अगर स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे देखो तो अगर 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करा तो ऑब्वियसली 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड्स a, ये लिखेंगे। तो 5 अगर a को डिवाइड करे, यानी कि 5 जो है एक फैक्टर हो गया a का। फैक्टर वही होता है ना जो डिवाइड कर देता है, तो 5 क्या है? एक फैक्टर है। ठीक है, अब चलो हम दोबारा इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब a का फैक्टर मिल गया 5, अब अगर b का भी फैक्टर 5 ही मिल जाए तो 5 क्या हो जाएगा? a और b का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब अगर कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो रेशनल नंबर कैसे होगा? इरेशनल नंबर। ठीक, बस इतना ही हम लोग को कॉन्सेप्ट है, इसको प्रूफ करने का इतना ही सा मेथड। चलो ये हो गया, इसको इतना ही तक छोड़ देते हैं। अब यहां पर लेते हैं लेट, चल लेते हैं लेट a इक्वल टू 5c। ठीक है, तुम लोग को भी यही काम करना है, लेट a इक्वल टू 5c। इनकेस अगर तुम लोग को बोल दे कि प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे a इक्वल टू 3c लेना। प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो a इक्वल टू 2c लेना। मतलब जो चीज तुम लोग को प्रूफ करना होगा ना, वही चीज वहां पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है ये चीज के लिए कभी कंफ्यूज मत करना, जो प्रूफ करना है उसी को लेना। ठीक है, अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन 1, इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको पुट करके देखते हैं क्या होता है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू a का वैल्यू 5c, तो यहाँ पे क्या होगा? 5c का होल स्क्वायर बाय 5। कोई दिक्कत? तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 25c स्क्वायर बाय 5 होगा। ये 5 के टेबल से कट रहा है क्या? तो हमारे पास क्या आएगा? c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा क्या? 5 इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के। क्लियर? तो यहां पे देखो तो 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है? b स्क्वायर को, यानी कि 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा? b को भी। अब देखो तो यहां पे हम लोग को क्या मिल रहा है? 5 डिवाइड a और 5 डिवाइड्स b। वही कॉन्सेप्ट है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तब तो c आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट वही चीज है। ठीक है, यहां पे देखो क्या मिल रहा है कि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि a का फैक्टर है। 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि b का फैक्टर है। तो यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर मिल गया हम लोग को। रेशनल नंबर में क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, जबकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो रेशनल नंबर कैसे होगा? देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल। क्लियर? तो यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस लिखना है, हमको जगह नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा सेंटेंस लिखना है, क्या लिखना है? देयरफॉर या फिर हेंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। देयरफॉर 5 is a common factor of a and b, therefore root 5 is an irrational number। क्लियर? रूट 3 का पूछता है, रूट 2 का पूछता है, ज्यादातर रूट 7 और रूट 5 और रूट 3 पूछते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट सेम है, बस एकदम एक गाना है तुम्हारा, इसी गाने को गुनगुनाते रहना है हर एक कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पर रूट 5 बोले, रूट 3 बोले, रूट 7 बोले, यही चीज होता है। क्लियर? तुम लोग बना करके रखना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ? चलो फिर इसको उतार लो। चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 3 plus 2 root 5। 3 plus 2 root 5। Irrational 3 plus 2 root 5 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। कैसे? जबकि गिवन है हमारा कि रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर होता है।
हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना, रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। मतलब इस पूरे सम में एक ऐसा इरेशनल नंबर है हमारे पास, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अब बाकी चीज देखते हैं कि कैसे वो एक इरेशनल नंबर है पूरा। हम लोग जैसा पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल, ठीक है। अगर 3 + 2 रूट 5 हमारा एक रैशनल नंबर है तो ये इस फॉर्म में होगा क्या, 3 + 2 रूट 5 = a/b होगा, ठीक है। जहां पे a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 को छोड़ करके a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस 3 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। 2 रूट 5 = a/b - 3, ठीक है। इसमें कोई डाउट? क्या किया है, बस कुछ नहीं, इस 3 को उस तरफ ले गए। अब क्या करते हैं, इस 2 को उधर लेके जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा क्या, रूट 5 = 1/2 a/b - √3 होगा ऐसा। 1/2 इसको नीचे आ जाता ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको कैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं, सोल्व थोड़ी ना करना है इसका, बस लिख देना। देखो ना आंसर यहीं पे आ गया, सिंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है तो रूट 5 के बराबर वाला भी तो इरेशनल नंबर होगा। आ रहा है समझ में? अगर रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है तो रूट 5 के बराबर वाला भी तो इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर 1/2 a/b - 3 है, -3 is an irrational number, ठीक है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो दोनों का सम भी तो इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज ही होता है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। बस सर अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है 2 रूट 5 तो फिर से उसको उधर लेके जाएंगे, तो 2 डिवाइड होता ना। बिल्कुल। चलो देखो हम दोबारा इसको समझाते हैं। देखो क्या है, हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, कैसे, इस चीज को प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग क्या किए, 3 + 2 रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिए, तो जब उसको रैशनल नंबर मान लिए तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में है तो क्या किया हम लोग, सबसे पहले 3 उधर लेके चले गए, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोल दिया है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो रूट 5 को छोड़ के बाकी सबको उधर लेके जाना है, ठीक है। ये आ गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या किए कि इस 2 को उधर लेके चले गए, तो ये हमारा तीसरा स्टेप आ गया। अब तीसरा स्टेप आया तो हमारे पास क्या है, देखो तो रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है, तो रूट 5 के बराबर में जो रहेगा वो सब का सब इरेशनल हो जाएगा, होगा क्या। तो बस रूट 5 इरेशनल नंबर है तो ये भी इरेशनल नंबर है, अगर ये दोनों इरेशनल नंबर है तो ये भी इरेशनल नंबर है। वहां पे नीचे बस इतना ही लिख रहा है कि देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। बस क्लियर, उतार। हाँ क्लियर।